जय हिंद दोस्तों, मैं संजय पटवार स्वागत करता हूं आप लोगों का मेधावी परिवार के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम 2026 की मैथमेटिक्स सीरीज का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, आज का जो हमारा वीडियो है ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बड़ा डिटेल में यहाँ पे समझाया है। इसके बाद जो है वीडियो नंबर सेकंड आएगा, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। उसके बाद आएगा वीडियो नंबर थर्ड, जिसके अंदर हम 2018 से लेकर आज तक जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उन सबको वहां पे सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा कंसेप्ट के ऊपर आया है वो है क्यूब। ठीक है, तो देखो क्यूब किसको बोलते हैं हम। क्यूब का मतलब क्या होता है, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट। क्यूब क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है। किस चीज का प्रोडक्ट होता है, द नंबर इटसेल्फ थ्राइसली। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई नंबर है x जो कि जीरो नहीं है, क्या नहीं है, जीरो नहीं है, जब आप इस नंबर को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा करने के बाद जो आपको ये नंबर आपको मिला है ना एक्स क्यूब, ये क्या है, ये क्यूब है। क्या बोलते हैं इसे, इसे क्यूब बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 5। ठीक है, अगर मुझे इसका क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला 125। ठीक है, अब ये 125 जो है ना ये एक क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है किसका, 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 5 का। यानी कि अगर किसी नंबर का क्यूब आपको निकालना है, आपको उसी नंबर से उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। और ऐसा करने के बाद जो आपको नंबर मिलता है वो एक होता है क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब को आपको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप इसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सोल्व करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है प्रॉपर्टी के ऊपर, द क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज इवन। देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एक इवन नंबर है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक इवन नंबर है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया, पहला केस ले रहा हूं कि ये क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई एक इवन नंबर है, ठीक है, और इवन नंबर का जब आप क्यूब करते हैं तो क्यूब करने के बाद तो यहाँ पर जो आपको नंबर मिलता है वो भी क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया जो कि इवन नंबर है। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया इवन, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला 4, और जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। क्या मिलेगा, 64। तो ये 4 था ना, ये क्या था, एक इवन नंबर था। क्या था, इवन नंबर था। और जब मैंने इसका क्यूब किया, क्या किया, जब इसका क्यूब किया तो मुझे क्या मिला, मुझे वापस एक इवन नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है, एक इवन नंबर ही मुझे वापस देखने को मिलता है। ठीक है, ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो कि ऑड है, जब आप उसका क्यूब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या बोला इसने कि अगर मान लीजिए एक ऑड नंबर है आपके पास, क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, जब आप इसका क्यूब करते हैं तो क्यूब करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, ऑड ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, तो देखो जैसे 5 का क्यूब है, क्या है, 5। 5 क्या है, 5 एक ऑड नंबर है। क्या है, एक ऑड नंबर है। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, और जब मैंने इसका क्यूब किया तो मुझे क्या मिला, 125 मिला। ठीक है, अब ये 125 ये क्या है, ये भी तो एक ऑड नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो वापस आपको क्या मिलता है, एक ऑड नंबर ही मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, क्यूब्स ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोला है, जो सभी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना, इनका जब आप क्यूब करते हो तो आपको एक नेगेटिव नंबर ही मिलता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है ये, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 3। ठीक है, लेकिन क्या ये नेगेटिव है, क्या नहीं है ना, तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। नेगेटिव बनाने के लिए मुझे माइनस का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर वापस क्या बोलते हैं, क्यूब ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के लिए मुझे पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 3। जब मैंने -3 किया तो ऐसा करने के बाद मुझे बताइए 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और ये 27 कौन सा मिलेगा, मुझे नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि जब आप नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं आपको एक नेगेटिव नंबर ही मिलता है। ठीक है, यही एक प्रॉपर्टी बोल रही है, क्यूब्स ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, आगे देखो पॉइंट नंबर 4, क्यूब फॉर एनी रैशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 2/3। ठीक है, और जब आप इसका क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, जब आप इसका क्यूब करेंगे
तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 और 2:3 और 3:3, ठीक है। आगे से हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 27, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, ठीक है। तो आगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज। अब आगे चलते हैं एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले फाइंड द यूनिट डिजिट ऑड और इवन, ठीक है। देखिए अभी जो इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी ऑड नंबर का यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है, मतलब कोई ऑड नंबर है उसका आपने क्यूब किया, ठीक है, और जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अब उसको कैसे पहचानना है, देखो देखो सबसे पहले देखो 24 का क्यूब आप लोगों से पूछा है, क्या पूछा है 24 का क्यूब, और इसमें क्या पूछा है आपसे, यूनिट डिजिट पूछिए, क्या पूछिए, यूनिट डिजिट क्या आएगी ये आप लोगों से पूछिए, ठीक है। यूनिट डिजिट आप लोगों से पूछिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, स्कोर को उठाऊंगा, क्या उठाऊंगा, स्कोर को उठाऊंगा। तो 4 लिख दिया मैंने, इसका क्यूब किया तो कितना आया, इसका क्यूब किया तो 3 आ गया, 4 का क्यूब किया तो मुझे क्या कितना मिलेगा 64 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, क्या है यूनिट डिजिट 4 है, तो यूनिट डिजिट कितनी आई यहाँ पे, यूनिट डिजिट यहाँ पे कितनी आई 4 हो गई, तो हमारा आंसर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। आगे देखो मुझसे पूछा गया है 64 का क्यूब करने के बाद में जो यूनिट डिजिट आपके सामने आएगी वो क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी जो लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो सिर्फ इसका यूज करेंगे, 4 का मैं क्यूब करूंगा और क्यूब करने के बाद मुझे कितना मिला 64, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितनी आई हमारे पास 4 होगी, इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, ठीक है, ठीक है। देखो 27, अब 27 क्या है, देखो एक ऑड नंबर है, क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब जब मैं इसका यूनिट डिजिट में फाइंड करूंगा तो मुझे जो है एक नंबर जो मिलेगा वो भी क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिर्फ क्या करूंगा मैं 7 को ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा 7 को, तो 7 का मैं क्यूब करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 3 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आई 3 आई, आंसर क्या होगा मेरा इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 52:3, ठीक है। 52 का क्यूब करेंगे हम तो क्या करेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है ना इसका हम क्यूब करेंगे सिर्फ, तो इसका क्यूब किया तो मुझे कितना मिलेगा बताइए, इसका क्यूब किया तो मुझे कितना मिला 8 मिला है, और ये क्या है यूनिट डिजिट है, तो क्या आंसर हो गया इसका 8 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए 31 का क्यूब मेरे से पूछा है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 1 का क्यूब करूंगा, जो लास्ट डिजिट आपको दे रखी है इसका मेरे को क्यूब करना है, उसका क्यूब करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला 1, तो यूनिट डिजिट भी कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से यूनिट डिजिट के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप विद इन सेकंड में आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला टॉपिक है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखिए आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का जो कि एक परफेक्ट क्यूब है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखो 2 एग्जांपल पहले से दिया है तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको इसका फाइंड करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा है, इसका क्यूब रूट करूंगा मैं 7, 4, 0, 8 और 8, ठीक है। इसका क्यूब रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो देखो 7, 4, 0, 8 और 8 क्या करना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करके दिखाना है। तो देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं हम, क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर्स का ही यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका यूज करूंगा, प्राइम नंबर का यूज करूंगा। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 आ गया, 1 यहाँ पे बचा 14 हो गया, 14 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 17 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, ये 4 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है। आगे वापस देखो 2 से जा रहा है, इवन नंबर है ना ये, तो 2 से जाएगा ना कितना आ जाएगा, देखो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। आगे देखो वापस 2 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 9, 2 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे 2 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे 6 आ चुका है, यहाँ पे 1 आ चुका है, ठीक है। अब 9261, ठीक है, 9261 में आपको बता देता हूँ 21 का क्यूब है, किसका क्यूब है 21 का क्यूब है, ठीक है। अब एक बार सोल्व करते हैं। अभी देखो और 2 के बाद किस नंबर से किस नंबर का यूज करते हैं, 3 का यूज करते हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 जा कितना होता है 9 होता है, तो ये आ गया 3, ठीक है। 26 एक साथ मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो 26 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो 9 पूरा चला गया, टू जैसे 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरे को 2 नंबर यहाँ पे एक साथ लेना पड़ेंगे। जब हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे मेरे को 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। अब 26 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 24 कितनी बार जाता है, ये जाता है 8 टाइम्स, ठीक। कितना बचा 2 और 1 बच गया, 27 हो गया, 27 3 से आ गया 7 आ गया, ठीक है। आगे देखो वापस किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड किया तो मैंने यहाँ पे आ गया 10
यहाँ आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। और क्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखो बिल्कुल हो रहा है। 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 1 बचेगा तो 4 टाइम्स जाएगा, और ये कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है बताइए? 3 और 3 जो है ना 7 का क्यूब है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं एक बार। इसको सोल्व करूंगा मैं, तो देखो सबसे पहले किससे जाएगा? ये 7 से जाएगा, तो 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 49 आएगा, ठीक है। फिर वापस 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा, और वापस 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रिपलेट बनाएंगे, 3 3 नंबर के हमको जोड़े बनाने हैं, ठीक है। यहाँ से क्या नंबर लूंगा मैं? 2 लूंगा, ठीक है। यहाँ से क्या लूंगा मैं? 3 लूंगा, ठीक है। और यहाँ से क्या लूंगा मैं? 7 लूंगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये किसका जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और लास्ट वाला नंबर क्या था? 7 था। 7 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? 42 मिल गया। क्या मिल गया? 42। देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया, ठीक है। तो ये किस नंबर का क्यूब रूट है? मतलब इसका जब आप क्यूब रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा कितना? 42, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 10,648, ठीक है। ये इसका क्यूब रूट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसका क्यूब रूट करते हैं तो नंबर क्या है हमारे पास में? आपसे पूछा है इसका जब आप क्यूब रूट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो नंबर क्या है हमारे पास में? 10,648 है, ठीक है। इसका जब मैंने क्यूब रूट किया तो देखो सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा। किससे? 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, और ये 4 आ गया, ठीक। आगे सोल्व करता हूं मैं, 2 से जाएगा ही तो 2 टाइम्स गया, 6 टाइम गया, फिर वापस 6 टाइम गया, और ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। देखो वापस किससे जा रहे हैं? 2 से जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। देखो अब देखो किससे जाएगा ये? अब आप ध्यान से देखेंगे ना तो 11 का क्यूब है। किसका है? 11 का क्यूब है। और 11 क्या है? एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये 11 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मेरे को क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे 11 लेना पड़ेगा, और 11 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 1 टाइम जाएगा, 1 बच गया, वापस कितनी बार जाएगा ये? 2 टाइम जाएगा, और वापस 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे मैं सॉल्व करूंगा 11 से, तो देखो 11 का स्क्वायर कितने टाइम जाएगा? 11 टाइम जाएगा, ठीक है। और 11 से वापस डिवाइड करूंगा तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब क्या करूंगा देखो वापस यहाँ से मैं ट्रिपलेट करूंगा, ठीक है। ट्रिपलेट बनाऊंगा यहाँ पे, तो 2 2 और 2 यहाँ से ले लिया मैंने 2, ठीक है। और यहाँ से कितना जाएगा हमारे पास? यहाँ से आ गया 11, ठीक है। तो देखो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 11 से, और ऐसा करने के बाद मुझे कितना मिला? 22, ठीक है। तो जब आप इसका क्यूब करेंगे इस नंबर का तो आपको कितना मिलेगा? 22, यानी कि 22 का क्यूब कितना होता है? 10,648 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला पॉइंट है हमारे पास में, अगला पॉइंट आ चुका है हमारे पास पे, क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब यूजिंग यूनिट डिजिट, ठीक है। देखिए यहाँ हम क्यूब रूट निकालना सीखने वाले हैं। एक मेथड तो कौन सा था? प्राइम फैक्टराइजेशन। एक मेथड होता है यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है। देखिए इस मेथड का यूज करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेथड आप तभी लगा सकते हो जब आपको गिवन नंबर जो है ना एक परफेक्ट क्यूब है। क्या है? पहले से ही वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, तभी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो गिवन नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आपका आंसर जो है गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं एक बार कैसे करते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इनका क्यूब करने के बाद में यूनिट डिजिट क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जब मैंने 1 का क्यूब किया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिल गया 1, और इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका यूनिट डिजिट आ गया 1, ठीक है। 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट कितना होता है? 8 होता है। 3 के क्यूब के अंदर यूनिट डिजिट 7 होता है। 4 के क्यूब में 4 होता है। 5 के क्यूब में 5 होता है। 6 के क्यूब में 6 होता है, ठीक है। और 7 के क्यूब में कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। 8 के क्यूब में कितना होता है? 2 होता है। 9 के क्यूब में 9 होता है, ठीक है। और 10 के क्यूब में कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे सभी जो क्यूब नंबर है आप लोगों के सामने आ चुके हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक आ चुके हैं, ठीक है। जब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, देखो जब आप 2 का क्यूब करते हो तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिलता है? 8 मिलता है। और जब आप 8 का क्यूब करते हो तो यूनिट डिजिट आपको कितना मिलता है? 2 मिलता है, ठीक है। और जब आप 3 का क्यूब करते हो, क्या करते हो? 3 का क्यूब करते हो तो यूनिट डिजिट कितना आया? 7 आया, ठीक है। और जब आप 7 का क्यूब करते हो तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 3 आता है, ठीक है। अब देखो और भी चीजें हैं, जैसे कि 4 का क्यूब किया तो आपको क्या मिल गया? 4 ही मिल गया। 5 का क्यूब किया तो 5 मिल गया, और 6 का क्यूब किया तो 6 मिल गया, ठीक है। और 1 के क्यूब में तो 1 आता ही है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमको ग्रुपिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? ग्रुपिंग हमको करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो इस नंबर का क्यूब हमको निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं लिख दिया 1 7 5 7 और 6, ठीक है। और हम क्या करते हैं,
तीन तीन नंबर के ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला ग्रुप तो बना दिया मैंने 3 नंबर का ये, और अगला जो ग्रुप है वो उसमें से 2 ही नंबर है, तो सिर्फ हम 2 ही नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, देखो इसका लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट आपको दिखाई दे रहा है वो कितना है, 6 है। और 6 देखो यूनिट डिजिट 6 किसके अंदर आता है, 6 देखो किसमें आता है, 6, और ये किसके क्यूब के अंदर आता है, 6 आता है, 6 के अंदर आता है, ठीक है। 6 का क्यूब करते हैं तो आता है, तो यहां से मैंने नंबर ले लिया कितना, 6 ले लिया, ठीक है। ठीक है, अब ये बताइए जो ये लास्ट का जो ग्रुप हमारे पास बचा है, एक ग्रुप जो 17 बचा है, ये 17 क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या, नहीं है ना। तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, देखो 17 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो देखो यहाँ से चेक करेंगे 17 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, 8 होता है, ठीक है। क्या होता है, 8 होता है, और 8 किसका क्यूब होता है बताइए, 8 होता है 2 का क्यूब, किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, तो यहाँ से ले लेंगे हम कितना, 2, ठीक है। तो बताओ इसका क्यूब रूट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये मिल गया मेरे को कितना, 26 मिल चुके, ठीक। आया आप लोगों को समझ में, देखिए आपको समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर का आप जब क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और एक होता है कौन सा, यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है। यूनिट डिजिट आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए कुछ नंबर आप लोगों के पास में है, ठीक है, और ये सारे जो नंबर आपको दिए हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये सारे क्या है, पहले से ही एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर का आप क्यूब रूट करके फाइंड करेंगे कि किसके क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यूनिट पता कर लेते हैं। तो देखो 1 का यूनिट कितना होता है, 1 का क्यूब करने पे यूनिट हमको 1 मिलता है, 2 के अंदर 8 मिलता है, यहाँ पे 7 मिलता है, यहाँ पे कितना मिलता है, 4 मिलता है, यहाँ पे कितना मिलता है, 5, 6, ये 3 मिलता है, 2 आ गया, और ये 0 आ गया, ठीक है। मतलब इन नंबर का जब क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलता है, यूनिट डिजिट जो आपको मिलता है ना, तो ये मिलते हैं सारे, ठीक है। अब सोल्व करते हैं एक बार। सबसे पहले देखो आपके सामने नंबर दिया है, क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है। और इसका क्या करते हैं हम, क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो इस नंबर को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है देखो 2, 1, 9 और 7, ठीक है। अब क्या करूंगा, 3 नंबर के यहाँ पे ग्रुप बनाऊंगा। पहला ग्रुप तो मेरे को मिल गया ये, ठीक है, और सेकंड वाला जो ग्रुप मिला मेरे को ये मिला है जिसमें एक ही नंबर है, तो इसी से हमको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए 7 किसके क्यूब के अंदर आता है, तो देखो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, तो 7 किसके क्यूब में आता है, 3 के क्यूब के अंदर आता है, किसके क्यूब में, 3 के क्यूब में। तो मैं क्या लिखूंगा, एक नंबर तो मेरे को मिल गया 3, ठीक है। अब देखो जो बचा हुआ नंबर है ना ये 2, ये बताइए किसका क्यूब है, तो 2 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है, तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, 1 होता है, और ये 1 किसका होता है, 1 का ही होता है। तो यहाँ पे किसका क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, तो यहाँ पे लेता हूं मैं 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जब आप इस नंबर का क्यूब रूट करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 13 मिलता है, यानी कि ये जो नंबर है ये नंबर जो है 13 का क्यूब है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको मैं पहले एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या लिखूंगा मैं, 3, 8, 9, 0, 1, 7, ठीक है। 3 के क्या करूंगा मैं, ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। तो जब पहला ग्रुप मैंने बनाया इसमें देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। 7 किसमें आता है, 7 आप चेक करोगे किसमें आता है, ये आता है 3 के क्यूब के अंदर, किसमें, यूनिट डिजिट जो आता है वो 3 के क्यूब में आता है। तो देखो एक नंबर तो मेरे को मिल गया यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखो जो ये बचा हुआ नंबर है ना, बताइए किस नंबर का क्यूब है। तो देखो ये किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, क्योंकि 343 आ गया, इसके बाद 512 आ चुका है, ठीक है। तो इनके बीच में ये कोई परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है। इससे छोटी परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 343 है, ठीक है। 343 है, और ये किसका क्यूब है, ये है 7 का क्यूब। तो यहाँ दिया में कौन सा नंबर, 7, ठीक है। यानी कि जब आप इस नंबर का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 17 आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, नंबर आपने लोग सामने लिख देता हूँ, 9, 1, 1, 2 और 5, ठीक है। ग्रुपिंग कर लेता हूँ 3 नंबर की, ठीक है। अब देखो क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पे ये 5 दिख रहा है आपको, यूनिट आपको क्या दिख रहा है, 5। अब देखो 5 किसके नंबर में आता है, 5 आता है किसके, 5 के क्यूब के अंदर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक तो नंबर आ गया 5, ठीक है। अब जो बचा हुआ नंबर है ना, ये बताइए किसका क्यूब होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है, लेकिन इससे छोटा परफेक्ट क्यूब हमको क्या दे रखा है, 64 दे रखा है, और ये किसका है, 4 का है। तो यहाँ पे किसका क्या आएगा, यहाँ पे 4, यानी कि इस नंबर का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको 45 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आगे देखिए अगला जो टॉपिक है हमारे पास में, क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव इंटीग्रल परफेक्ट क्यूब, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, और वो नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका क्यूब करने पे आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर ही मिलेगा, जैसे कि समझिएगा। इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो एक बार वापस सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया कौन सा, मैंने ले लिया 6, क्या ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ और इसका मैं क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ। तो मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ इसको, ये -6 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अब 6 का क्यूब कितना होता है बताइए, 6 का क्यूब होता है कितना, 216, कितना होता है, 216।
अब ये अगर नेगेटिव नंबर है तो ये जो क्यूब आएगा ये भी क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस का 6 क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अगर कोई नंबर आपको दे रखा है, मतलब इसी का उल्टा है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4 3 और इसको मैंने लिख दिया क्यूब रूट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो कैसे आएगा, देखो माइनस का किसका क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है, तो मैंने 7 का क्यूब लिख दिया और वापस इसके ऊपर क्या लगा दिया, क्यूब रूट लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये 3 आपको दिख रहा है क्योंकि पावर में है, ये कैंसिल कर देता है किसको, क्यूब रूट को, और हमको क्या आंसर मिलता है, माइनस का 7 हमको मिल जाता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ देखो यहाँ पे दे रखा है, देखो क्यूब रूट के अंदर माइनस का साइन हो तो आप उसको बाहर भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास है कौन सा, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास अगर दो नंबर है, क्या है, ये दो नंबर है आपके पास में, ठीक है। क्यूब रूट के अंदर दो आपको नंबर दे रखे हैं, ठीक है। और ये नंबर जो है ना, जब आप इसका फैक्टर करते हो, क्या करते हो, इसका फैक्टर करते हो, और फैक्टर करने के बाद में भी अगर आपको कोई क्यूब नंबर मिलते हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि इसने एग्जांपल के तौर पे एक नंबर आपको दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे को एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए, ठीक है। ठीक है, मतलब इसके जो दो फैक्टर मिले वो दोनों क्या होने चाहिए, परफेक्ट नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे करूंगा, 216 इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, सबसे पहले 2 से, तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया और ये 8 आ गया, ठीक है। वापस मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो देखो कितना आ गया, ये 5 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है। आगे डिवाइड करता हूँ तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 आ गया और ये 7 आ गया, ठीक है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, तो कितना आएगा, देखो 9 आएगा, 3 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा और वापस 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है। जब मैंने इसको फैक्टर किया तो मुझे क्या मिला, देखो क्या मिल गया मुझे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 3, ठीक है। ये किसके अंदर है, ये क्यूब रूट के अंदर ही है, ठीक है। अब देखो ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 खुद को 3 टाइम्स दिख रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो 2 भी कर रहा था और 3 भी कर रहा था, तो मैंने दोनों को इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 2 is to power 3 और ये 3 आ गया, ठीक है। और क्या लिख दिया मैंने, 3 is to power 3 और ये क्यूब रूट मैंने इस पे लगा दिया। आगे सोल्व करके मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 27, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये किसका आंसर है, किसका क्यूब होता है, ये होता है 6 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, मतलब इसका क्यूब रूट हटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। देखो यहाँ पे भी वही आ रहा है क्या, देखो देखो ये 8 किसका क्यूब होता है बताइए, ये 2 होता है, ठीक है। और 27 किसका क्यूब होता है, 3, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आया, 6 ही आया, यहाँ पे भी 6 आया और यहाँ पे भी 6 आया, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा इस मेथड का यूज कब करोगे, जब इसके फैक्टर किए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जब इसके फैक्टर किए, तो जो नंबर आपको मिलेगा दोनों, ये भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नंबर ही होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास में, कुछ एग्जांपल्स है उनको हम यहाँ पे सोल्व करने होंगे, ठीक है। तो देखो पहला एग्जांपल कौन सा है, हमको क्या करना है, इसको सिंपलीफाइड फॉर्म के अंदर हमको, ठीक है। तो मेरे को बताइए सबसे पहले 64 किसका क्यूब होता है, क्यूब रूट करना है ना हमको, तो 64 किसका क्यूब होता है, देखो 4 का क्यूब होता है, ठीक है। और 25 किसका क्यूब होता है, 25 होता है किसका, 5 का क्यूब होता है। दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, 20 मिलता है, क्या मिलता है, 20 मिलता है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो हाँ देखो जिसको सोल्व करना है, जैसे कि अभी जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करना है हमको, इन दोनों का क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले 3 1 7 और 2 का इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8 और 1 यहाँ से गया तो ये आ जाएगा वापस 6, ठीक है। वापस 2 से डिवाइड किया तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो बताओ ये क्यूब होता है किस नंबर का होता है, 7 का होता है, और 7 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, इसका मतलब ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को इसको 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 से मैंने इसको डिवाइड किया तो देखो कितना मिल गया मेरे को, ये मेरे को मिल गया कितना, 4 और 9 मिल गया, ठीक है। आगे डिवाइड करता हूँ तो 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 7 आ गया, और 7 से डिवाइड किया तो मेरे को 1 मिल गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद मतलब इसको सोल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, देखो मुझे मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं एक बार, तो देखो 1 4 5 और 8, ठीक है। इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, किसी पहले 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 आ गया, फिर 2 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है,
27 का स्क्वायर होता है, 9 का क्यूब होता है, ठीक है। अब एक बार सोल्व करते हैं। तो देखो 2 से डिवाइड कर चुका हूं मैं, अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा, तो कितनी लाइन गया 2, ये 4 और ये 3 आ गया, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया और ये 1 आ गया, ये 27 आ गया, ठीक है। और 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 से 3 से और डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है। यानी कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिला, देखो एक तो मिल गया 2, एक मिल गया मेरे को 3, 3 कितने टाइम था देखो, 1 2 3 4 5 6 टाइम, देखो 1 टाइम लिख दिया, 2 3 4 5 और ये 6 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 का तो एक ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, एक ग्रुप बन रहा है, लेकिन 2 का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इन दोनों को एक ही क्यूब रूट के अंदर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इनको एक ही क्यूब रूट के अंदर लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने 2 ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और कहीं 2 दिख रहा है क्या, देखो ये दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से ले लिया 2, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद देखो 7 3 1 2 3, एक ग्रुप तो मेरे को ये मिल गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये मेरे को मिल गया, ठीक है। आगे और मिल रहा है क्या, देखो एक ग्रुप मेरे को और मिल रहा है 1 2 और 3, ठीक है। वापस लिख देता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। आगे मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो एक 3 का ग्रुप मेरे को ये भी मिल चुका है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई और 7 आता है, ठीक है। अब देखो मेरे को क्यूब रूट हटाना है, ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ, जो ट्रिपलेट यहाँ पे बने ना, यहाँ सिर्फ एक नंबर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या लूंगा मैं, सिर्फ 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। और वापस यहाँ से कितना आ जाएगा, वापस यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, और 18 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, 18 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 18 9 जा कितना, 18 5 जा कितना होता है, 90 होता है, और ये कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 126, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जब इसका आंसर हम जब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 126 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला एग्जांपल है हमारे पास में, देखो ये जो एग्जांपल है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेकन एरिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो मान लो कि एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछता हूँ कि 9 is to power 3 है मल्टीप्लाई 9 is to power 3 है मल्टीप्लाई 9 is to power 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो बेस सबका क्या है, इक्वल है, सब में बेस क्या है 9 9 है, इक्वल है, ठीक है। और साइन किसका दिया है, मल्टीप्लाई का साइन। जब बेस इक्वल होते हैं मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, 9 is to power 3 प्लस 3 यानी कि बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो आगे सॉल्व करूंगा तो कितना जाएगा, 9 is to power कितना जाएगा 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, प्लस दिया है, क्या दिया है, प्लस दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, 9 is to power 3 प्लस 9 is to power 3 प्लस 9 is to power 3, इसको कैसे सोल्व करेंगे, सब में से क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है, 9 is to power 3 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, ठीक है। 9 is to power 3 का मतलब कितना होता है, 7 2 और 9 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई इन सबका ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 3 मिला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आपको कोई आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 27 आ गया, 7 का 7 हो गया, मैंने 2 कैरी कर दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्या बोलता है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4.096 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ, 4.09 और 6 इसका क्यूब रूट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इस डेसिमल को भूल जाते हैं, एक बार क्या करते हैं, इस डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। पहले इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यूनिट डिजिट मेथड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो नंबर मैंने लिख दिया 4 0 9 और 6। अब क्या करूंगा, इसके दो ग्रुप्स बनाऊंगा, कितने कितने नंबर के, 3 नंबर के। एक ग्रुप तो ये बन गया और एक ग्रुप मेरे पास ये हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको दिख रहा है 6, ये बताइए किसका क्यूब करने के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो देखो जब मैं 6 का क्यूब करता हूँ ना तो कितना मिलता है मुझे, 216 मिलता है। तो यूनिट डिजिट कब आता है, 6 आता है, और किसका क्यूब करने पे आया ये
6 का क्यूब करने पाया, तो यहाँ पे एक नंबर तो मेरे को मिल गया, यूनिट नीड पे 6 मिल गया। कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब देखो आपको ये पता करना है कि 4 जो है किस नंबर का क्यूब होता है, ठीक है। तो देखो 1 का क्यूब तो कितना होता है, 1 का क्यूब तो होता है 1, ठीक है। और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। क्या होता है? 8 होता है। तो 1 तो ये जो 4 जो है 1 और 8 के बीच में कहीं आता है, ठीक है। तो 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 4 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है? 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। और 1 किसका होता है? ये 1 का ही होता है। तो यहाँ पे लेंगे हम 1, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो किसका क्यूब है? 16 का क्यूब है। क्या है? 16 का क्यूब है। तो जब मैं इसका जब क्यूब रूट बनूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। लेकिन देखो अभी डेसिमल भी तो दिया है हमें, डेसिमल दिया है ना। तो देखो जब यहाँ पे 3 नंबर के बाद में जब मैं यहाँ से राइट साइड से काउंट करना शुरू करता हूँ, तो देखो 1 2 3, 3 नंबर के बाद आपको डेसिमल दिया है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर के बाद डेसिमल आता है, ठीक है। तो हम डेसिमल क्या लगाएंगे? ये 1, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफरेंस। क्या बोल रहा है? डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब नंबर इज 189, ठीक है। क्या बोल रहा है? देखो ये दो परफेक्ट क्यूब नंबर है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब मैंने मान लिया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिखा रहा है हमको? 189 दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज 3, ठीक है। अब ये से बोल रहा है तो छोटा वाला नंबर कौन सा है? वाई है, ठीक है। वाई छोटा वाला नंबर होगा, क्योंकि तभी तो नंबर क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये वाई बड़ा होता है तो ये नंबर क्या होता है? आंसर यहाँ पे कौन सा आता है? नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? देखो इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज 3, इसलिए क्या बोला है? जब जो स्मॉलर नंबर है कौन सा है? ये, ठीक है। इसका जब आप क्यूब रूट करते हो, क्या करते हो? क्यूब रूट करते हो। तो ऐसा करने के बाद जो आपको नंबर मिलता है वो क्या मिलता है? 3 मिलता है। क्या मिलता है? 3 मिलता है। अब देखो इसको सोल्व किया तो मुझे क्या मिला? y मिल गया, यानी y की वैल्यू कितनी है? 3 है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। आपको ये बताना है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का जो क्यूब रूट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू हमको मिल चुकी है 3, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो एक्स क्यूब माइनस y कितना है? 3 है, ठीक है। और 3 की पावर कितनी दे रखी है भाई? 3 दे रखी है। कितना आ गया? 189 आ चुका है, ठीक है। अब एक्स क्यूब माइनस 3 टू पावर 3 का मतलब कितना होता है? मतलब 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, ठीक है। आगे कितना दे रखा है? 189 दे रखा है। अब ये 27 जो है माइनस में उस तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा? ये हो जाएगा किसमें? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा कितना? 216 मिलेगा। और जैसे ही आप यहाँ से क्यूब रूट ये पावर को हटाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा आप लोग ध्यान। और एक इसका क्यूब होता है 6 का होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 6 मिली, ठीक है। आपसे यही पूछा था फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर कौन सा था हमारे पास? एक्स क्यूब था, तो उसका जब क्यूब रूट किया तो मुझे क्या मिल गया? 6 मिल गया। आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा यार, ठीक है। अगले थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। इसी नोट के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।